हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। टॉप 30 फीचर्स में आज आपको बताने वाला हूं Oppo Reno 11 के। और Reno 11 के साथ में Reno 11 सीरीज के अंदर सारे सेम फीचर हैं, क्योंकि दोनों ही मोबाइल सिमिलर हैं। बस सिर्फ रैम रोम का डिफरेंस है, प्रोसेसर का डिफरेंस है, लेकिन इंटरनल फीचर्स मैक्सिमम सेम है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं टॉप 30 फीचर्स ऑफ Oppo Reno 11 सीरीज। टॉप 30 फीचर्स के अंदर सबसे पहले ऑप्शन पे आता है सेटिंग आइकन पर आप टैप करें। उसके बाद आप वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन में जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर चेंज करने के लिए। यहां से आप एल्बम में से कोई भी फोटो लगा सकते हैं। फोटो को आप एक्सेस करेंगे, कोई भी फोटो आप यहां से यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके का। दूसरा वर्कशॉप यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी आपने फोटो कैप्चर किया हुआ है उसका एक स्टाइलिश फोटो आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ फोटो कैप्चर किए थे, मैं इस फोटो को अलाउ कर देता हूं तो ये मुझे इसी तरीके का एक टेक्सचर कैप्चर करके देगा। मैं एक फोटो यहां पर जो अलाउ किया था मैंने, दिस वन, देखिएगा इस फोटो से रिलेटेड ही ये एक टेक्सचर क्रिएट करके देगा, दिस वन। तो वहां पर सिमिलर थीम आपको दिखाई देगी। इस तरीके से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। कोई आपको डायनामिक वॉलपेपर लगाना है यानी कि लाइव वॉलपेपर, यहां से लाइव वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर लगाना चाहते हैं स्टैटिक वॉलपेपर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, इस फंक्शन को आप यहां से ऑन कर दीजिएगा। आपको क्या क्या चीजें रखनी है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं, यहां से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। प्लस आप रिसेंट जो आपने चेक किया होगा, रिसेंट जो आप यूज कर चुके होंगे वो यहां पर आएगा। उसके बाद पर्सनलाइजेशन के लिए जो ऑप्शन है आपके पास बिटमोजी है, कैनवास है, पैटर्न यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड इमेज यूज कर सकते हैं, ओमोजी यूज कर सकते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है थीम। थीम के अंदर कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां से आपको बाय डिफॉल्ट थीम मिलेगी। उसके बाद जो आप यूज कर चुके होंगे वहां से यहाँ थीम मिल जाएगी। यदि आप थीम स्टोर पर क्लिक करके थीम स्टोर के अंदर जाते हैं, यहाँ फ्री थीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिफ्थ नंबर पर आता है आइकन कस्टमाइजेशन। ओप्पो मोबाइल्स के अंदर जो एक्वामॉर्फिक डिजाइन होता है उसके आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सेटिंग आइकन पर क्लिक करें, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करें, आइकन के ऑप्शन को आप टैप कर दीजिएगा। यहां से आप आइकन का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहां पर एक्वामॉर्फिक डिजाइन मिलेगा, या मटेरियल डिजाइन आपको मिल रहा है, या पेवर डिजाइन आपको मिल रहा है। इसमें भी यदि आप ऐप नेम को कस्टमाइज करना चाहते हैं कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज रहे, उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है आपका फॉन्ट साइज चेंज। तो यहां से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के अंदर आप जो स्टाइल चूज करना चाहते हैं, यहां पर आपको प्रीव्यू विंडो भी मिलेगी किस तरीके का, और फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो यहां से आपके पास ऑप्शन दिया गया है। सिक्स नंबर पर आता है कलर चेंजिंग। तो आपके मोबाइल में जो सेटिंग के आइकन्स आ रहे हैं इनके कलर को चेंज करना चाहते हैं, कलर के ऑप्शन पे जाएगा और यहां पर आप वॉलपेपर पिकिंग कलर चूज कर सकते हैं, या फिर फीचर्ड जो कलर हैं इसमें कुछ वाइब्रेंट कलर यहां पर दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। सेवंथ नंबर पे आता है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग में क्या है, क्विक सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां पर जब आप नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहां पर जो आइकन आते हैं जहां से आप इंटरनेट यूज करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीजें जिसे आप एक्टिवेट करते हैं, तो यहां से आपके जो आइकन है, अभी यहां पर राउंड शेप है, राउंड शेप ना चाहते हुए आप किसी दूसरी शेप में चाहते हैं तो आप इसे यहां से 6 डिफरेंट शेप में कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 8th नंबर पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन। फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेंगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर सेटिंग करने के लिए आपको बोल रहा है कि आप जब फिंगरप्रिंट एनरोल कर देंगे उसके बाद ही ये इफेक्टिव होगा। 9th नंबर पर आता है एज लाइटिंग। जब आपके मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एज लाइटिंग, जो यहां पर जिस तरीके का भी लाइटिंग हुई है दोनों कॉर्नर पे, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, रेड कलर, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर। यहां से आप एज लाइटिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 10th नंबर पे आता है होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मोड, यानी कि इसके बाद आपको दूसरे हेडर में जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे। यहां पर सबसे पहले आपको ड्रॉअर मोड और स्क्रीन का जो नॉर्मल मोड है, स्टैंडर्ड मोड, वो देखने के लिए मिलेगा। यदि आप स्टैंडर्ड मोड करते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं तो मैं यहां स्विच कर देता हूं। स्विच करने के बाद में नीचे की साइड से जब आप ऊपर की साइड इसे पुश करेंगे तो वहां पर कोई भी आपको ड्रॉअर मोड ओपन नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसे ड्रॉअर मोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां से इसे ड्रॉअर मोड के ऑप्शन पर चूज करना पड़ेगा। ड्रॉअर मोड के ऑप्शन को चूज करके जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप अपने मोबाइल पर जब ऊपर की साइड खोलेंगे तो सारी जो एप्लीकेशंस है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
उसके बाद 11वें नंबर पर आता है ऐप लेआउट। मैं दोबारा से होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे जाता हूं। ऐप लेआउट, ऐप लेआउट के अंदर अभी देखिएगा यहां पर जो ऐप लेआउट है 4:6 है। यदि मैं 5:5 करना चाहता हूं तो ऐप लेआउट चेंज हो गया है। 5:6 करना चाहता हूं तो ऐप लेआउट और चेंज हो गया है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां से अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है पुल डाउन जेस्चर। पुल डाउन जेस्चर, इस फंक्शन को आप यहां से एक्टिवेट करेंगे। कभी बाय डिफॉल्ट आप सिंगल हैंड से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आइकन है उसे आप कॉर्नर से ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके एप्लीकेशन आइकन है वो सारे एक जगह कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन के आइकन पे आप रिलीज कर देंगे, जैसे मैंने फोटो पे रिलीज किया तो देखिएगा फोटो ओपन हो गए हैं। इसी तरीके से आप दोनों साइड से आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड से आपको मिल जाएगा। यहाँ से वन हैंड मोड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पुल डाउन जेस्चर। उसके बाद 13 नंबर पर आता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। मैं यहाँ पर इसके बाद दोबारा से इसी ऑप्शन पे आ जाता हूँ। लॉक होम स्क्रीन लेआउट, देखिएगा यदि मैंने इसका लॉक स्क्रीन का लेआउट अगर चेक कर लिया यानी कि 4:6 है और यदि मैं उसे लॉक कर देता हूं तो उसके बाद दोबारा से कोई इसमें एप्लीकेशन सेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑप्शन ऑन होता है और आप वहां एप्लीकेशन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐड नहीं हो रही है। उसके बाद आता है आइकन ऑटो फिल। तो जिस ऑप्शन को यदि आप एक्टिवेट कर देंगे आइकन ऑटो फिल को, उसके बाद यदि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन के आइकन को दूसरे पेज पर लेके जाएंगे, जैसे मैं यहाँ स्नैपचैट को लॉन्ग प्रेस करूंगा और दूसरे पेज पर लेके जाऊंगा तो मैं जब उसे यहां छोड़ूंगा तो यहां नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर फिल हो जाएगी। इसे बोलते हैं आइकन ऑटो फिल। उसके बाद आता है ऑप्शन डबल टैप टू लॉक। डबल टैप टू लॉक यानी कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे डबल टैप करना चाहे, डबल टैप कर देंगे जब आप होम स्क्रीन पे होंगे। जैसे ही आपने डबल टैप किया आपके मोबाइल की स्क्रीन लॉक हो गई। डबल टैप करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन लॉक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको होम पेज पर आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। मैंने लॉक स्क्रीन में ऑप्शन पे आ गया तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन आ रहा है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन में यहां पर सेल्फ का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर गूगल ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दिया गया है, नोटिफिकेशन ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है। अभी सेल्फ का ऑप्शन चूज किया हुआ है। ये है क्या, जब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो यहां पर मुझे सेल्फ मिल रही है। ये है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। उसके बाद यदि मैं दूसरा ऑप्शन कोई चूज करूंगा, मैं सेटिंग के ऑप्शन पे जाता हूं, होम स्क्रीन, और यहां पर मैं अभी स्वाइप डाउन टू सर्च का ऑप्शन जो है यहां से ये हमें एक्टिवेट करना होगा। आप जो भी चाहे नोटिफिकेशन ड्रॉ चूज करना चाहते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ग्लोबल सर्च करना चाहते हैं ग्लोबल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका शो सर्च इन लोअर पार्ट ऑफ होम स्क्रीन। देखिएगा यहां पर ऑप्शन दिया गया है शो सर्च इन द लोअर पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन। जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो यहां पर जो सर्च का ऑप्शन आ रहा था वो अब यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं इस फंक्शन को यहां से ऑन कर देता हूं तो यहां पर आपको सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही इसे मैं टैप करूंगा तो यहां पर मुझे सर्च इंजन खुल गया। यहां से मैं अपने मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकता हूं। इसके अलावा उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है राइज टू वेक अप। इसके लिए सेटिंग ऑप्शन पर टैप करें, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे जाएं, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, राइज टू वेक अप। इस ऑप्शन का क्या यूज है, यदि आप इस फंक्शन को ऑन कर लेते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल को अपने हाथ में उठाएंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन वेकअप हो जाएगी। जैसे ही आप उसे उठाएंगे सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन वेकअप हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है शो मीडिया प्लेयर इन लॉक स्क्रीन, यानी कि आप यदि इस फंक्शन को ऑन कर देते हैं और आपके मोबाइल पर जब आप लॉक स्क्रीन कर रहे होंगे तो उस दौरान कंट्रोल म्यूजिक फ्रॉम द लॉक स्क्रीन से भी आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन को आपको यहां से एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स का मतलब है कि आपके यहां पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर इतने सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप गूगल असिस्टेंट लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर आ गया है। उसके बाद आप टॉर्च यूज करना चाहते हैं, टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन मैगजीन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैपचैट, जैसे ही मैंने किया, मैं एक बार आपको रिव्यू भी करा देता हूं। मैं यहां से बैक कर देता हूं इसको, और जैसे ही मैंने लॉक किया उसके बाद आप देखिएगा यहां पर स्नैपचैट का ऑप्शन आ रहा है। यहां पर ये स्नैपचैट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से आप स्नैपचैट यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनिंग यदि आप नहीं चाहते हैं तो इस फंक्शन को आप ऑफ कर सकते हैं, नन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है क्लॉक स्टाइल। क्लॉक स्टाइल के ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे वॉलपेपर लगाते हैं जहां पर आपको क्लॉक को इस तरीके से रखना है, या हॉरिजॉन्टल रखना है, या वर्टिकल रखना है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है
पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन। कभी कभी आप अपने मोबाइल को जब पॉकेट में रखते हैं, अक्सर क्या होता है गर्मियों में आपकी बॉडी स्वेटिंग करती है और उस दौरान आपकी मोबाइल की स्क्रीन से यदि कोई टच हो जाता है तो वहां कोई ना कोई फंक्शन एक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए इसमें पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन का ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप मोबाइल को पॉकेट में रखेंगे, इसका ये सेंसर यहाँ से काम करेगा और मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी टच करेगा तो उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है रिसेंट टास्क मैनेजर। आपके मोबाइल में जो रैम है, रैम उसको दिखाने के लिए यदि मैं इस फंक्शन को ऑन करता हूं तभी मुझे यहाँ पर क्लोज ऑल के नीचे रैम दिखाई देगी। अदरवाइज यदि मैं इस फंक्शन को यहाँ से ऑफ कर देता हूं तो क्लोज ऑल के नीचे मुझे यहाँ पर कोई रैम शो नहीं करेगी। इसीलिए इस फंक्शन को आप ऑन कर लीजिएगा और बार बार अपने मोबाइल में जो रैम है उसे ऑप्टिमाइज करते रहें। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी रैम यूज हो रही है। उसके बाद ऑप्शन आता है बैटरी स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने मोबाइल के ऑप्शन में जाएं, बैटरी ऑप्शन में जाएंगे। यहां पर आपको एडवांस ऑप्शन मिल रहा है, एक मोर सेटिंग के ऑप्शन पे जाएगा। मोर सेटिंग के ऑप्शन में आपको यहां पर हाई परफॉर्मेंस का मोड मिल रहा है, ऑप्टिमाइज बैटरी का ऑप्शन मिल रहा है और यहां पर स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर आपको स्मार्ट चार्जिंग, स्मार्ट रिंग एंड सो बैटरी लेवल एंड स्टेटस बार में आपको किस तरीके से बैटरी स्टाइल यूज करनी है, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, लूप में शो हो या डोंट शो। आप ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो शो ना हो, या आपके मोबाइल का जो बैटरी का सिंबल है, सिर्फ बैटरी का सिंबल, यहाँ पे तो परसेंटेज का सिंबल आ रहा है और इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज यदि शो नहीं कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के आइकन को किस तरीके से शो हो, नंबर शो होने चाहिए या कुछ भी शो ना हो, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका स्प्लिट व्यू। आप दो एप्लीकेशन को एक साथ चलाना चाहते हैं, स्प्लिट फंक्शन पे, स्प्लिट व्यू के ऑप्शन पे आप टैप कीजिएगा। इस फंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहां से एक्टिवेट करने के बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन को दो अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने अभी यहाँ पर फोटो ऑन कर लिए, इसको मैं 3 फिंगर से अप करूंगा तो मेरे मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन हो गई है। उसके बाद मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन खोलना चाहूँ तो 2 एप्लीकेशन मेरी एक साथ ओपन हो गई हैं। इसी तरीके से आप स्प्लिट व्यू कर सकते हैं। यदि आप इसको डाउन साइड कर देंगे तो वो रिलीज हो जाएगी और इसको अप साइड करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप स्प्लिट व्यू ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका फ्लेक्सिबल विंडो। सेटिंग के ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, स्पेशल फीचर में जाएगा और यहां से फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस फंक्शन को आप इस्तेमाल करिएगा, ये फंक्शन आप एक्टिवेट कर दीजिएगा। उसके बाद साइड बार से जो ऑप्शन आ रहा है, साइड बार को आप टैप करें। यहां पर मुझे कैलकुलेटर खोलना है तो देखिएगा स्प्लिट विंडो, मैंने यहाँ विंडो एक्टिवेट कर दी है, यानी कि मेरी ये पॉपअप विंडो तैयार हो गई है। इसके अलावा भी यदि मैं इसे लॉन्ग करना चाहता हूं तो मैं इसे रीसाइज भी कर सकता हूं, स्टैंडर्ड है। और यदि मैक्सिमाइज कर देता हूं तो सिर्फ यही एप्लीकेशन मेरे होम स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है क्विक रिटर्न। सेटिंग ऑप्शन पर टैप करें, स्पेशल फीचर में जाए, क्विक रिटर्न का ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल पर जब कोई गेम खेल रहे होते हैं या किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल की हुई है तो उस दौरान आप ऐप सपोर्टिंग में सिर्फ गेमिंग ऐप ही सपोर्ट करेगा। ये स्पेशली गेम के लिए बनाया गया है। जब आप पबजी गेम खेल रहे होते हैं तो आप उसे मिनिमाइज करके दूसरा काम कर सकते हैं और एकदम से इस पर टैप करके क्विक रिटर्न हो सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है क्विक लॉन्च के ऑप्शन में यहां पर आपको फिंगरप्रिंट लगाइएगा और फिंगरप्रिंट के बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप यहां पर सेट करेंगे, जैसे कि मैं सेट कर देता हूं, पहले मुझे फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया और यहाँ पर देखिएगा अभी 3 एप्लीकेशन यहाँ आ रही है, स्नैपचैट, गूगल सर्च और उसके बाद नोट्स। लेकिन यदि मैं और एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट के ऑप्शन पर टैप करूंगा। एडिट के ऑप्शन पर जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ पर मेरे पास ऐप का और फंक्शन का ऑप्शन आ गया है। मैं कुछ भी यहाँ पर एप्लीकेशन चाहता हूँ तो एप्लीकेशन, मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्रोम इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो देखिएगा क्रोम यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन और जीमेल को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जीमेल मैंने सेट किया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो जब भी कभी मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन को अनलॉक करूंगा, देखिएगा यहाँ से फिंगरप्रिंट मैंने अनलॉक किया, उस दौरान मुझे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और नीचे की साइड ये एप्लीकेशन आ गई है। जिस भी एप्लीकेशन पर जाकर मैं रिलीज करूंगा वो सेम एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट साइड बार का जो ऑप्शन है उसके लिए सेटिंग आइकन पर टैप कीजिएगा। यहाँ पर आप स्पेशल फीचर के ऑप्शन पर जाएं, स्मार्ट साइड बार के ऑप्शन में जाएगा। स्मार्ट साइड बार इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। डॉक फाइल मैनेजर आप चाहते हैं दिखे या ना दिखे, वो यहाँ से ऑटो सिंक चाहते हैं ऑटो सिंक पे रखें। सिंक बाय मोबाइल डेटा आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं, यहाँ कर लें। लेकिन आप मोबाइल स्मार्ट साइड बार को जब आप ऑन करें तो आप ये जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में स्मार्ट साइड बार दिखेगा। यहाँ पर दिख रही है ग्रीन कलर की आई,
सॉरी ब्लू कलर। उसके बाद फाइल रिसेंट फाइल ट्रांसफर वहां दिखेगा। उसके अलावा वहां से आप स्प्लिट विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ऑटो हाइड पे लगाना चाहते हैं या डोंट हाइड पे लगाना चाहते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 30 फीचर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फ्रेंड, टॉप 30 फीचर्स में सबसे बेहतरीन फीचर आपको कौन सा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, सिर्फ इतना सा करना है और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।